जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेटा नीट में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक या दो क्वेश्चन बेटा नीट में आते हैं। 2025 में नीट के अंदर बेटा नीट में दो क्वेश्चन पूछे गए बेटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। देखो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिस्ट्री मींस केमिकल एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी बेटा केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो जब स्टडी ऑफ, इसे बोलेंगे हम स्टडी ऑफ कन्वर्जन बिटवीन chemical energy of reaction and electrical energy। देखो इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है बेटा, स्टडी ऑफ कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, जब केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी बेटा, तो उस सेल को कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जो सेल होगी इसका डेल्टा जी रहेगा नेगेटिव, मतलब ये प्रोसेस बेटा अपने आप से होगी, ये रिएक्शन अपने आप से होगी, इसलिए हम इसे लिख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और उस सेल का बेटा डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, मतलब प्रोसेस कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी, मतलब अपने आप से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और इसके बाद में जो सेल होगी, देखो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉइंट नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इस रिएक्शन का डेल्टा जी रहेगा बेटा पॉजिटिव, मतलब ये सेल रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप से नहीं होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगी, अपने आप से प्रोसेस नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, तो इस सेल को कहेंगे बेटा हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस सेल को कहेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो उस सेल को कहेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इस सेल का डेल्टा जी बेटा पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये प्रोसेस अपने आप से नहीं होगी, अपने आप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट सेल देखेंगे बेटा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। देखो हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कहेंगे गैल्वेनिक सेल। इसे कह सकते हैं बेटा हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, या इसे हम कहेंगे डैनियल सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहेंगे, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहेंगे, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब बेटा इसका डेल्टा जी रहेगा नेगेटिव, मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप से होगी, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसका हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे बेटा। हमें कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। देखो यहां पे हम लेंगे बीकर को, देखो यहां पे हमने लिया बीकर और इसके अंदर लेंगे हम कॉपर सल्फेट को, Cu2+ और SO4-2। ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है बेटा यहाँ पे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, डिप करेंगे जिंक रॉड को यहाँ पे हम डिप करेंगे। देखो तो हमें क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, देखो जिंक रॉड रिड्यूस वेट, जिंक रॉड का वेट बेटा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, जिंक रॉड इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे ब्लू कलर्स ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है बेटा वो फेंट होता जा रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है। इस सॉल्यूशन का जो कलर है ब्लू कलर वो डिसअपियर होता जा रहा है। और यहाँ पे रेड पीपीटी फॉर्म हो रही है, यहाँ पे थर्ड रेड पीपीटी इज फॉर्म। देखो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे रेड पीपीटी फॉर्म हो रही है बेटा। तो जिंक यहाँ पे इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है और ये जो जिंक है बेटा इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2+ के फॉर्म में निकल के आ रहा है। जिंक इस सॉल्यूशन में बेटा जिंक 2+ के फॉर्म में निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे कहेंगे बेटा हम ऑक्सीडेशन। इसलिए जिंक रॉड रिड्यूस वेट, इसलिए जिंक यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है, जिंक निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है बेटा, जिंक 2+ के फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ है, अब इस जो जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए वही कॉपर 2+ गेन करेगा और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, तो इसे कहेंगे हम रिडक्शन। जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा उस रिएक्शन को कहेंगे बेटा हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अभी Cu2+ जब सॉल्यूशन के अंदर है तब उसका कलर है ब्लू बेटा, तब उसका कौन सा कलर है, ब्लू। जब Cu2+ सॉल्यूशन के अंदर है तब उसका कलर कौन सा है, ब्लू। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉटम में पीपीटी फॉर्म करेगा तो उसका कलर हो जाएगा रेड। इसलिए ब्लू कलर क्या हो रहा है, फेड्स हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, अभी जब जिंक को आप कॉपर सल्फेट के अंदर डिप करेंगे तो ये सॉल्यूशन हीट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, हीट। मतलब ये कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। जब आप जिंक रॉड को सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे तो ये सॉल्यूशन हीट हो जाएगा, मतलब एक केमिकल एनर्जी है। और इस केमिकल एनर्जी को हमको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम सेकंड देखेंगे डैनियल सेल। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो बेटा, जब हमने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हीट हो गया बेटा। जब हमने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के अंदर डिप किया तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हीट हो गया, मतलब इसके अंदर है बेटा केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और इसी एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस सेल को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसका डेल्टा जी रहेगा बेटा नेगेटिव, मतलब ये प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप से होगी। तो देखो इसका एग्जांपल लेंगे बेटा हम डैनियल सेल। क्या लेंगे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, हीट को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो हम एग्जांपल लेंगे डैनियल सेल। कौन सा, डैनियल सेल। देखो यहाँ पे एक तरफ लेंगे बेटा हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या एक तरफ लेंगे हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे लेंगे हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और यहाँ पे लेंगे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर लिया हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन
और ये इसके अंदर लिया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर बेटा जिंक 2+ और SO4 -2 की क्वांटिटी होगी, और यहाँ पे कॉपर 2+ और SO4 -2 होगा। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हम जिंक रॉड को डिप करेंगे, जिंक सल्फेट के अंदर हम जिंक रॉड को डिप करेंगे, और ये जिंक से बना है बेटा, ठीक है। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम कॉपर रॉड को डिप करेंगे, देखो कॉपर रॉड को डिप करेंगे यहाँ पे, और इसे हम कनेक्ट कर देंगे, इसे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बल्ब लगाओगे तो ये बेटा जल जाएगा, बल्ब लगाओगे तो ये जल जाएगा। कैसे जलेगा देखो, यहाँ इसे जिंक को कहेंगे हम एनोड, इसे क्या कहेंगे हम एनोड, और कॉपर रॉड को कहेंगे हम कैथोड, कॉपर रॉड को क्या कहेंगे कैथोड। अभी एनोड और कैथोड क्यों कहा देखो, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसे कहेंगे हम एनोड, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसे कहेंगे हम एनोड, और जहां पे रिडक्शन होगा, जहां पे रिडक्शन होगा उसे कहेंगे हम कैथोड, जहां पे रिडक्शन होगा उसे कहेंगे हम कैथोड। देखो ये जिंक बेटा जिंक 2+ के फॉर्म में, जिंक 2+ के फॉर्म में निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, जिंक 2+ के फॉर्म में निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है। देखो ये जिंक 2+ के फॉर्म में निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और यही 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होके जो जिंक ने लॉस किए या इससे जाएंगे कैथोड की तरफ, यहाँ पे आ गए, और इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जाएगा बेटा कॉपर, इस इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के जाएगा कॉपर, और यहाँ पे कॉपर 2+ इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिपॉजिट हो जाएगा। जो जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो ट्रेवल होके एनोड टू कैथोड जाएंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कॉपर 2+ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और खुद का क्या करेगा रिडक्शन करेगा, खुद का क्या करेगा रिडक्शन करेगा। तो इस देखो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो इसे कहेंगे बेटा हम रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा वह उसे कहेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। अभी ये सेल बेटा, ये सेल लेफ्ट साइड में, तो इसे कहेंगे हम लेफ्ट हाफ सेल, क्या कहेंगे लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होके जा रहे हैं, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है निगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए बोलेंगे हम निगेटिव हाफ सेल, निगेटिव हाफ सेल, निगेटिव हाफ सेल, ठीक है। लेफ्ट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, निगेटिव हाफ सेल। देखो इसे राइट साइड में, तो इसको बोलेंगे राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहां पे Cu2+ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसे बोलेंगे पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल। और यहां पे रिडक्शन हो रहा है तो बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ये सेल बेटा ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी, ज्यादा देर तक ये सेल चल नहीं पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी देखो, यहाँ पे जिंक 2+ निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, जिंक 2+ निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और यहाँ पे कॉपर 2+ यहाँ पे डिपॉजिट होता जा रहा है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है। अब ये इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को मूव होने नहीं देगा। और जब इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में बेटा करंट मूव होता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव होता है, तो एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा, तो करंट भी यहाँ पे मूव नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखो कॉपर 2+ इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है, रिडक्शन करके डिपॉजिट हो रहा है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट का चार्ज बढ़ रहा है बेटा, तो निगेटिव में सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है निगेटिव, सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज है निगेटिव में क्या होगा रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, और ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे लाएंगे हम साल्ट ब्रिज, क्योंकि इस सॉल्यूशन का हमें पॉजिटिव चार्ज कम करना है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमें पॉजिटिव चार्ज कम करना है, और इस सॉल्यूशन के अंदर हमें नेगेटिव चार्ज करना है, कम करना है, तो इसलिए हमने यहां पे लिया साल्ट ब्रिज। क्या लाएंगे हम यहाँ पे साल्ट ब्रिज,
ठीक है। तो साल्ट ब्रिज के अंदर लेंगे बेटा हम KCl को, K प्लस Cl माइनस को। तो ये K प्लस, देखो ये K प्लस यहां पे मूव करेगा और ये सल्फेट को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब माइनस को कम करेगा, और ये Cl माइनस बेटा यहां पे मूव करेगा और ये क्या करेगा, प्लस को कम करेगा, प्लस चार्ज को कम करेगा, और फिर से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, फिर से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की मूवमेंट होगी और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब फिर से ये बल्ब जल जाएगा। अभी साल्ट ब्रिज के बारे में कुछ लिखेंगे बेटा। देखो बेटा हम साल्ट ब्रिज के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। देखो साल्ट ब्रिज का जो शेप है इसे कहेंगे हम इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास, इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास, इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास। यू शेप है बेटा इसका, तो इसलिए इसे कहा हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास। देखो यहां पे ये जो साल्ट ब्रिज है ये जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को कनेक्ट हो रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को कनेक्ट हो रहा है, तो इसका शेप है यू ट्यूब शेप, इसलिए कहा हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास। इसके अंदर लिया बेटा हमने अगार अगार पाउडर, अगार अगार पाउडर, इसके अंदर लेंगे हम अगार अगार पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट, सेमी लिक्विड स्टेट, सेमी लिक्विड स्टेट। इस यूट्यूब ग्लास के अंदर लेंगे बेटा हम अगार अगार पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट, और इसके अंदर रहेगा इलेक्ट्रोलाइट। अगार अगार पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट के अंदर रहेगा इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, देखो KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, या NH4Cl हो सकता है, NH4Cl हो सकता है। देखो यहाँ पे हमने KCl लिया था बेटा, K प्लस और Cl माइनस, तो एक K प्लस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में गया था, और इस ये जो क्या Cl माइनस है बेटा, Cl माइनस है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ट्रेवल करेगा, और एक K प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ट्रेवल करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, ये Cl माइनस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, और K प्लस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है बेटा, देखो इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of both half cell। देखो ये जो साल्ट ब्रिज है बेटा, ये इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल। जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसको निगेटिव आके न्यूट्रलाइज करेगा, और कॉपर सल्फेट में जो निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है उसको प्लस आके न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब यहाँ पे लिखा इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल, पॉजिटिव को कम करेगा और निगेटिव को कम करेगा। देखो पॉइंट नंबर सेकंड, इट complete circuit by allowing flow of electron, it complete the circuit by allowing flow of electron। देखो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसको पॉजिटिव चार्ज को कम किया, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा था तो इस निगेटिव चार्ज को कम किया इस साल्ट ब्रिज ने, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फिर से हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फिर से होगी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो इसलिए लिखा इट कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करेगा, और किसका फ्लो होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। देखो यहाँ पे थर्ड है इसका फंक्शन, मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा, मिनिमाइज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पे, जो हमको इलेक्ट्रोलाइट लेना है बेटा, वो क्या होना चाहिए, गुड
and equal good and equal mobility of cation and anion। देखो जितना स्पीड बेटा K प्लस का है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाने के लिए, उतना ही स्पीड बेटा Cl का होना चाहिए। इसका स्पीड गुड होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। जितना स्पीड K का है उतना ही स्पीड Cl का होना चाहिए। ऐसा ही इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं साल्ट ब्रिज के अंदर। तो ये हो गया बेटा फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज।